हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्धवन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलआईसीएल पर। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ऑटोमेटेड बिल के बारे में जानेंगे। बिजनेसमैन भी ये सोचेंगे कि हमें टैली की क्या ज़रूरत है, क्यों हम इतने रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि जब ये सारा काम हमारा लिब्रे कैल्क में ही हो जाता है, हम किसी भी तरीके का बिल बना सकते हैं और अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहले तो ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिल का फॉर्मेट मैंने बना रखा है। इसको जरा मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके का ये बिल का फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाएगा, देन आपका एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद अपन जीएसटीआईएन नंबर वगैरह के बारे में अपन जानकारी को फिल कर सकते हैं। उसके बाद बिल टू किसको बिल किया गया, शिप टू किसको शिप किया गया आइटम्स, उनके बारे में जानकारी डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा एक बिल का फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें हमारे आइटम्स रहेंगे। जैसे आइटम 1 यहाँ पर मैंने नोकिया स्मार्ट टीवी सेलेक्ट कर रखा है। अब इसको जरा एक बार फिर से जूम करके मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर वर्किंग क्या चल रही है। देखिएगा यहाँ पर आइटम की लिस्ट बनी हुई है। इस आइटम की लिस्ट में से कोई भी आइटम को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि ये आइटम लिस्ट कैसे बनी हुई है और किस तरीके से अपन इन्वेंट्री से इस आइटम लिस्ट को उठा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर एक टीवी को सिलेक्ट कर लिया हो गई, और देन इसको हटा दिया मैंने यहाँ से फर्स्ट। अब इसमें क्या है कि अपन ने क्वांटिटी डालनी है, कितना आइटम बेच रहे हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दिया जस्ट लाइक 15। जैसे मैंने 15 डाला, इंटर किया, तो अभी इसकी अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी दिखा रहा है 20 पीसेस हैं। तो इसलिए इसने क्वांटिटी को यहाँ पर 15 जो आपने डाला है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अगर अपन को और कुछ करना है तो अपन ने क्या किया, 15 की जगह पर अपन ने कर दिया 21। अगर आप 21 करते हैं तो सबसे पहले ये आपको एरर मैसेज दिखाएगा कि स्टॉक नॉट अवेलेबल, क्योंकि अपने पास केवल 20 की अवेलेबिलिटी है और यहाँ पर अपन डाल रहे हैं सेल करना चाहते हैं 21। तो ये आपको एरर मैसेज भी शो कराएगा, और साथ ही साथ जब आप इसे ओके कर देंगे, देन आपकी ये जो क्वांटिटी है वो टर्न हो जाएगी रेड में। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ आपका यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राइस है वो भी अपने आप से चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने इसकी बजाय किसी दूसरे को ले लेता हूँ, नोकिया स्मार्ट टीवी को ले लेता हूँ। जैसे ही ये हमने चेंज किया, यहाँ पर रेट भी चेंज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो आपको स्वयं चेंज करना होगा कि कितने परसेंट आप डिस्काउंट देना चाहते हैं। मान लो इस पर मुझे 20% डिस्काउंट देना है, तो 20 डाला। देन जैसे ही इंटर दबाया तो अपने आप से सारे जो प्राइस वगैरह है वो सारी चीज़ें अपने आप से चेंज हो गई। अब यहाँ पर 21 की जगह पर अपन कर देते हैं केवल सिंगल पीस। जैसे सिंगल किया, यहाँ पर देख सकते हैं आपका रेट विद जीएसटी वगैरह सारा कुछ आ रहा है। तो इस तरीके से अपन किस तरीके से ये बिल को तैयार करेंगे, इसके बारे में अपन को जानना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट बना लेना है। आई होप आप लोग बेसिक्स अगर जानते हैं तो ये फॉर्मेट बनाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इस तरीके के फॉर्मेट के लिए आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। जब ये फॉर्मेट बन जाएगा उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट काम उसके बाद आता है कि हम किस तरीके से यहाँ पर जो ये लिस्ट आपको दिख रही है कि किस तरीके से इस लिस्ट को यहाँ पर लेके आना है, किस तरीके से बनाया है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक इन्वेंट्री के लिए एक अलग से पेज बना रखा है अलग सीट पर, जिसमें प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट लिख के आ रहा है, तो ये सीट बना रखी है हमने। प्रोडक्ट लिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई देगी जिसमें आइटम के नेम, रेट, क्वांटिटी और यूनिट के बारे में जानकारी स्टोर की गई है। यहाँ पर अपन कोई भी आइटम को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर केवल 3 आइटम ले रखे हैं, उनके रेट डाल रखे हैं, क्वांटिटी कितना है वो डाल रखा है, और यूनिट डाल रखा है, और यहीं से वो वैल्यू को उठा रहे हैं हम। तो इस तरीके की वैल्यू को कैसे उठाया जाता है इसके बारे में मैं आपको लिस्ट बना के बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। तो चलिए, मैं सीट 3 पर आता हूँ, और सीट 3 पर भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऐड है, तो मैं पहले इसको हटा दे रहा हूँ सीट 3 को, और उसके बाद नई सीट लेके फिर अपन बनाते हैं प्रॉपर वे में, देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो इस सीट को मैंने पहले हटा दिया, देन उसके बाद न्यू सीट लिया, और यहाँ पर नई सीट में अपन करते हैं कुछ वर्किंग। इस सीट पर अपन सबसे पहले तो प्रोडक्ट के नाम डालते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी अपन ले लेते हैं जिसके लिए लिस्ट बनाना है। मान लो यूनिट के लिए अपन को लिस्ट बनानी है, तो यूनिट में एक तो नंबर ऑफ पीसेस के लिए नंबर्स आ सकता है, पीसीएस आ सकता है, पीसेस के हिसाब से। केजी वाला कोई आइटम अगर बेच रहे हैं तो केजी आ जाएगा, किलोग्राम ये भी यूनिट होता है। और अगर अपन डजन के हिसाब से बन बेच रहे हैं, किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हैं, तो डीजेड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे यूनिट हो गए। अब इसके लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, और उसके बाद अपन जाते हैं डिफाइन करने के लिए। इस रेंज को डिफाइन करना है। रेंज को डिफाइन करने के लिए अपन को सबसे पहले जाना है डेटा में, और डेटा में आपको यहाँ पर डिफाइन रेंज के नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, डिफाइन रेंज पर क्लिक करना है। इसके बाद इस रेंज का कोई भी नाम आपको ऐड कर देना है। जैसे हमने यूनिट के नाम से इसमें ऐड कर दिया, इसका नाम अपन ने डाल दिया यूनिट, और उसके बाद ओके कर दिया, ठीक है। अब इस लिस्ट का आपको कहीं पर भी यूज करना है, यूनिट वाली जो ये लिस्ट अपन ने बनाई है। जैसे एक और सीट ले रहा हूं मैं, सीट नंबर 4। सीट नंबर 4 पर मैं चाहता हूं कि ये यूनिट आ जाए, ठीक है। तो उनके लिए अपन यूनिट, और इसके नीचे अपन उस लिस्ट को चाहते हैं कि जब अपन बिल बनाएंगे तो यूनिट के नीचे बस क्लिक करें और यूनिट हमारे आ जाएं। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, डाटा टैब में जाना है।
डाटा मेन्यू में जाना है, टैब बोल सकते हैं, मेन्यू बोल सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर मेन्यू के हिसाब से आता है, लेकिन यहाँ पर इंटरफेस को अपन चेंज भी कर सकते हैं। अभी आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे अपन टैब्स में भी इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये अपन को यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिलता है। ये आपको एक्सेल से एक बेहतर फीचर प्रोवाइड होता है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर वैलिडिटी पे आते हैं, डाटा में आना है और वैलिडिटी पर क्लिक करना है, आपको डाटा को वैलिडेट करना है। इसके बाद यहाँ पर अपन आते हैं, ये स्टॉप एक्शन है। स्टॉप एक्शन के बजाय अपन आते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया पर। क्राइटेरिया में बताते हैं कि यहाँ पर अपन को क्या करना है। सबसे पहले अपन ने बताया यहाँ पर हमें सेल रेंज की जरूरत है, और सेल रेंज में अपन चाहते हैं सॉर्ट एंट्रीज असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएं। इसके अलावा अपन यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कौन सी रेंज चाहिए हमें। यूनिट अपन ने सिलेक्ट कर रखा था, तो अपन यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और लिख देंगे यूनिट के नाम से जो अपन ने रेंज बना रखी है वो यहाँ पर यूज में आ जाए। जैसे क्लिक किया वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर जो भी यूनिट अपन ने वहां पर बना रखे थे वो सारे यूनिट यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके की लिस्ट को आप तैयार कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि केवल ये तो हमने एक में ही बनाया है और अन्य प्रोडक्ट होंगे तो क्या करेंगे। तो सिंपल आपको इसे पकड़ के यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके नीचे की तरफ खींच देना है। जैसे नीचे आएंगे तो वैसे नीचे वाले में भी आ जाएगा। इसी तरीके से आपको जहां तक यूनिट चाहिए वहां तक आपको यही काम करना है सेम, और इस तरीके से आपके यूनिट आते रहेंगे। आप कोई भी यूनिट को यहाँ पर ले सकते हैं, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप इनके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, ना तो डीजे, केजी, एनओएस और पीसीएस, इन सब के अलावा और कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो ये तरीका था हमारा कि यहाँ पर हमने किस तरीके से बिल में ये लिस्ट बनाए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट में ये यहाँ पर क्वांटिटीज को सिलेक्ट करने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। एनओएस में सीट, और यहाँ पर जो लिस्ट बनी हुई है वो कुछ इसी तरीके से बनाई गई है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट कैसे बनाएंगे ये मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो रेट, जैसे ही हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चेंज कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर रेट पर यूनिट कैसे चेंज हो जा रहा है। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट एक फॉर्मूले का यूज किया है हमने यहाँ पर, और वो फॉर्मूला है हमारा वी लुकअप का। वी लुकअप का फॉर्मूला यूज किया गया है। तो आइए जानते हैं वी लुकअप होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर अपन लगाते हैं वी लुकअप। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे कि वी लुकअप को कैसे अपन को सेट करना है और क्या क्या चीजें वी लुकअप में पूछता है। सबसे पहले अपन ने लगाया इक्वल, ठीक है। या इससे पहले अपन वी लुकअप के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप जो फॉर्मूला होता है ये वर्टिकल लुकअप करता है, वैल्यूज को वर्टिकली पहले ढूंढता है, देन उसके बाद उस पर वर्क करता है। वी लुकअप में क्या रहेगा, आप जो भी वैल्यू होगी उसे वर्टिकली फाइंड करेंगे। मान लो आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट में मैं आता हूँ, मान लो आपको नोकिया स्मार्ट टीवी 43 इंच का रेट जानना है, तो आपको स्मार्ट टीवी, नोकिया स्मार्ट टीवी 43 इंच के लिए ही आपको वर्क करना पड़ेगा। इसको ही ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके सामने से रेट उठाना पड़ेगा। तो ये जो अपना वी लुकअप है ये कर क्या रहा है। वी लुकअप में, वी लुकअप जो फंक्शन होता है उसमें सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो होती है रेंज, सॉरी वो होती है आपकी वो वैल्यू जिसे आपको ढूंढना है। यानी कि अगर अपन को नोकिया स्मार्ट टीवी 43 इंच ढूंढना है तो ये वैल्यू हो जाएगी नोकिया स्मार्ट टीवी 43 इंच, ठीक है। ये वैल्यू अपनी हो जाएगी। तो इस वैल्यू को अपन को ढूंढना है, तो पहली वैल्यू तो अपन ये डालेंगे नोकिया स्मार्ट टीवी 43 इंच, या नोकिया स्मार्ट टीवी 54 इंच, या हुआई एसी 1.5 टन स्प्लिटर। यानी कि जो भी वैल्यू है वो आपका यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि आइटम का आपको रेट उठाना है। यहाँ पर जो हमने किया है वो क्या किया है, आइटम का रेट उठाया है। जैसे ही आइटम बदलता है वैसे ही रेट बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने इस चीज को लगा रखा है कि जैसे ही आइटम का नाम यहाँ पर सिलेक्ट हो वैसे ही उसके सामने से उसका रेट पर यूनिट आ जाए, ठीक है। पहला काम तो आपको ये करना है। फिर उसके बाद दूसरा काम आपको, दूसरी जो वैल्यू होती है वो ये बताना होता है कि वो लिस्ट कौन सी है जिससे आपको वैल्यू उठा के लाना है। तो उसके लिए अपन ने इस पूरे के पूरे लिस्ट को सिलेक्ट कर रखा है। इस पूरे लिस्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि जैसे अगर हमारे जो आइटम्स के डाटा फिल है यहाँ तक अगर फिल करना है तो इतना पूरा उठा लेंगे, इतने पूरी रेंज बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का अपन को उसमें सेट करना है कि रेंज है ये हमारी। यानी कि दूसरा हो जाएगा आपका रेंज, जिसमें वैल्यू को फाइंड करना है, जिसमें से वैल्यूज को उठाना है। सबसे पहले अपन लुकअप वैल्यू डालेंगे, लुकअप वैल्यू यानी कि किसे अपन को लुक करना है, किसे अपन को ढूंढना है। उसके बाद रेंज बताना है कि किस रेंज में इसे ढूंढना है। अब ये वी लुकअप है, वी लुकअप में क्या करेगा, वर्टिकली ढूंढेगा, और ये हमेशा फर्स्ट कॉलम से ढूंढता है वैल्यू कुछ को। फर्स्ट कॉलम में जिस जगह पर मिल जाएगी उसी रो में आप जो कॉलम बनाएंगे उस कॉलम से वैल्यू को उठा के देगा। रेंज के बाद तीसरा नंबर होता है उस कॉलम का नाम बताना जिससे अपन को वैल्यू उठानी है। जैसे मान लो अपन को रेट उठाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कॉलम में आइटम नेम लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है रेट यूनिट। तो अपन जो कॉलम जिससे वैल्यू उठानी है वो बताएंगे नंबर 2, ठीक है। यानी कि कौन सा कॉलम से आपको वैल्यू उठानी है, तो उसको बोलते हैं अपन कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स बताना होगा।
और कॉलम इंडेक्स के बाद तीसरा जो चौथा वैल्यू होता है वो अपन को बताना है कि एग्जैक्ट मैच जब हो जाए तभी वैल्यू उठा के देना है, या फिर एग्जैक्टली मैच ना हो तब भी वैल्यू को उठा के दे देना है। तो हम एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा इसे करते हैं फॉल्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसे आपको कर देना है फॉल्स। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है ट्रू, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको फॉल्स करके चलना है। मतलब वी लुकअप में आपको 4 वैल्यू लिखनी है। पहली वैल्यू है वी लुकअप वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू को अपन ढूंढ रहे हैं। दूसरा अपन को वो रेंज बताना है जहां से वैल्यू को ढूंढना है। और तीसरा अपन को बताना है कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम से वैल्यू को वापस करना है। अगर वो वैल्यू मिल जाए तो किस कॉलम से उस वैल्यू के सामने वाली रो में से वैल्यू को उठा के आपको देना है। ये इतना काम रहेगा। देन उसके बाद रहेगा कि कॉलम इंडेक्स वाला हो गया, देन फॉल्स करना है आपको, यानी कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए अपन लोग इसे रखते हैं फॉल्स। तो ये 4 वैल्यू हैं, बिल्कुल फिक्स वैल्यू हो, कोई ज्यादा इनमें इशू नहीं है, यही अपन ने किया है। तो चलो आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से इसको अपन ने अप्लाई किया हुआ है। तो सीट 1 पर आते हैं और यहाँ पर अपन फिर से लगाते हैं इसी फॉर्मूले को, वी लुकअप को। तो अपन चाहते हैं कि यहाँ पर जब अपन कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लो अपन ने नोकिया स्मार्ट टीवी सिलेक्ट कर रखा है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू अपने आप से फिल हो जाए, यहाँ पर बस हमें क्या करना पड़े, क्वांटिटी को डालना पड़े। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे वी लुकअप, इक्वल लगाया, इसके बाद लिखा अपन ने वी LOOKUP, वी लुकअप ये फंक्शन का नाम है। देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद पहली वैल्यू मैंने बताया आपको सर्च क्राइटेरिया या फिर कह सकते हैं लुकअप वैल्यू, यानी कि किस वैल्यू को अपन को ढूंढना है। तो वैल्यू अपनी क्या है, ये जो इस सेल में लिखी हुई है, कोई भी वैल्यू जो भी इस सेल में लिखा हो उसको अपन को ढूंढना है। तो बस आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है कि वो एरे बताओ, वो लिस्ट बताओ जहां से अपन को इस वैल्यू को ढूंढना है, जिसमें अपन को इस वैल्यू को ढूंढना है। तो अपन जाते हैं प्रोडक्ट वाली सीट पर, प्रोडक्ट लिस्ट वाली, और यहाँ पर अपन पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो अभी आपके और भी आइटम इसमें लिखे जाएंगे, तो आपने इसको पूरा कर लिया, करीब 50-60 के लिए सिलेक्ट कर लो। हो सकता है आपके शॉप पर या आपके व्यवसाय में 50-60 आइटम का वर्क होता हो, तो आपको इतना सिलेक्ट कर लेना है, या जितने भी होंगे आप उसी हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2-3 आइटम की लिस्ट बना रखी है। ऐसा करने के बाद आपको ये ऊपर फॉर्मूले बार में आना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आपसे तीसरी जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है इंडेक्स, यानी कि किस कॉलम से वैल्यू को उठा के लेके आना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना रेट किस कॉलम में है, पहले कॉलम में अपना नाम लिखे हुए हैं आइटम के, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है रेट। तो अपन यहाँ पर डालेंगे कॉलम इंडेक्स हमारा क्या है 2, यानी कि 2 नंबर वाली कॉलम से वैल्यू को उठा के देना है। उसके बाद अपन ने कॉमा लगाया और उसके बाद अपन यहाँ पर डाल देंगे फॉल्स, बता देंगे जब तक एग्जैक्ट मैच ना मिल जाए तब तक वैल्यू को उठा के ना दीजिएगा। तो अपन ने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया। फॉल्स लिखने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा और इंटर दबा दीजिएगा। फिर देखिएगा मैजिक, जैसे ही आपने इंटर दबाया वैसे ही यहाँ पर इसका रेट लिख के आ गया 50,000। अब यहाँ पर समस्या है कि कैसे हम रुपए का सिंबल ऐड करें। बिल्कुल सिंपल, ये बेसिक चीज है। इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर आना है फॉर्मेटिंग टूल बार में, और इसमें ये आपको करेंसी वाला जो सिंबल दिख रहा है बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका करेंसी अवेलेबल हो जाएगा। और इसके लिए शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल से प्लस F4, इसका यूज करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। कंट्रोल से प्लस F4 का यूज करके भी ऐसा आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर यूनिट आना चाहिए। तो यूनिट के लिए भी सेम यही तरीका लगाएंगे अपन, वी लुकअप का यूज करते हुए यूनिट को भी यहाँ पर लेके आएंगे कि जैसे ही अपन आइटम सेलेक्ट करें वैसे ही यहाँ पर अपने आप से यूनिट भी आ जाए। तो चलिए इसके लिए भी अपन वी लुकअप को वैसे ही लगा लेते हैं जैसे अभी लगाया था। फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, वी लुक अप, वी लुक अप, देन ब्रैकेट ओपन किया अपन ने, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए करने के बाद सबसे पहले सर्च की बात करते हैं। तो सर्च क्राइटेरिया अपना क्या है, ये है, यानी कि ये ढूंढो जो इस पर्टिकुलर वाले सेल में जो भी लिख के आ रहा है उसको ढूंढना है। ढूंढना किस में है, उसी लिस्ट में ढूंढना है। तो फिर से अपन प्रोडक्ट लिस्ट पर आते हैं और यहाँ पर अपन पूरा डिटेल डाल देते हैं कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है। ठीक है, तो जहाँ तक भी आपका आइटम लिखा हो वहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ आना है और कॉमा लगा के आपको बताना है कि कौन से सेल से वैल्यू को वापस करना है, यानी कि कौन से कॉलम से वैल्यू वापस होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूनिट है आपका चौथे नंबर वाले कॉलम में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर डाल देंगे 4 और उसके बाद कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे फॉल्स। फॉल्स लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, इंटर दबा दीजिएगा। ये लीजिएगा आपके यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये आपको दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप इसे ऐसा करिएगा, थोड़ा सा इधर लेके आइएगा और इधर लेके आइएगा। अब यहाँ पर बता रहा है नेम एरर आ रहा है, यानी कि ये नेम फंक्शन में कुछ समस्या बता रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसके साथ में। तो आइए सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इसके लिए फिर से अपन फॉर्मूले को लिख लेते हैं, इक्वल लुक अप। ठीक है, उसके बाद ओ सॉरी वी लुक अप नहीं लिखा था इसलिए शायद समस्या थी, वी लुक अप, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद अपन सर्च क्राइटेरिया बताया, इसको सर्च करना है, कॉमा लगाया। फिर उसके बाद उसी रेंज को अपन सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें अपनी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये अपना रेंज हो गया। ठीक है,
और इस रेंज में अपन को बता देना है कि कौन से कॉलम से वैल्यू को रिटर्न करना है। तो कॉलम अपन ने बताया सर्च एरिया, सर्च क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद, सॉरी सर्च एरे सेलेक्ट करने के बाद जहां पर अपन को सर्च करना है उस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपन ने बताया कि कौन से कॉलम से सिलेक्ट करना है। तो कॉलम इंडेक्स है हमारा 4 और 4 के बाद फिर अपन ने कॉलम कॉमा लगाया और उसके बाद बताया ये ट्रू रखना है या फॉल्स रखना है, मतलब एग्जैक्ट मैच करना है या नहीं करना है। तो अपन ने एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स लिख दिया, या फॉल्स की जगह पर आप चाहें तो यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हैं क्योंकि जीरो का मतलब भी फॉल्स होता है। यहाँ पर ये एक लॉजिकल वैल्यू होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर एनओएस लिख के आ गए। अब यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो क्वांटिटी को अपन ने यहाँ पर डाला है, जैसे अपन ने यहाँ पर क्वांटिटी डाला 2 और इंटर दबाया, ठीक है। तो ये बता रहा है रेड, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्वांटिटी को दे नहीं रखा, तो यहाँ के हिसाब से ये क्वांटिटी को सिलेक्ट कर रखा होगा। तो अपन इसी फॉर्मूले को जो यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया, अवेलेबिलिटी चेक कराई है कि ये प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। तो अवेलेबिलिटी अपन चेक करा देते हैं। अवेलेबिलिटी के लिए अपन को फिर से वही लगाना है, इक्वल लगाना है और वी लुकअप का फंक्शन फिर से लगाना है, वी लुक अप, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे वी लुकअप के बाद। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वही पर्टिकुलर में क्लिक करना है जिससे कि इस वैल्यू को ढूंढना है, और कहाँ पर ढूंढना है वो वही वाले अपने प्रोडक्ट लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा प्रोडक्ट लिस्ट अपन को सिलेक्ट कर लेना है नीचे से ऊपर तक, जहां तक जितने आइटम आपको लिखने हैं। मैं बार बार यहाँ दिख रहा हूँ, देख रहे होंगे आपकी कम ज़्यादा कर रहा हूँ। ये एक्चुअली अभी हमारे पास आइटम नहीं लिखे हैं इसलिए हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाद में जहाँ तक आपके आइटम लिखे हो वहाँ तक आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपन को ये देखना है कि वैल्यू कहाँ से उठानी है। तो वैल्यू अपन को उठानी है 3 नंबर वाले सेल से, क्योंकि यहाँ पर अपन को क्या क्वांटिटी को चेक करना है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लिस्ट में क्वांटिटी कहाँ पर है, क्वांटिटी लिखी हुई है अपने 3rd नंबर वाले कॉलम में। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। चलिए 3 लिख दिया, उसके बाद कॉमा लगाया। अब इसके बाद ट्रू फॉल्स में वैल्यू बताने, तो अपन ने 0 लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इंटर दबा दिया। जैसे ही अपन इंटर दबाएंगे वैसे ही यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसमें दिखा रहा है इसकी अभी जो अवेलेबिलिटी है वो 10 है, और अवेलेबिलिटी होने की वजह से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं निगेटिव में नहीं दे रहा है, मतलब रेड का मतलब है नेगेटिव में वैल्यू, ठीक है। तो अपन यहाँ पर अब डाल सकते हैं 1 डाला, इंटर दबाया, ठीक है। अपन अगर यहाँ पर 20 डालते हैं उसके बाद इंटर दबाते हैं तो ये आपको रेड दे देगा। अब इसके बाद आपने देखा होगा वहाँ पर कि अभी एक मैसेज आ रहा था, तो वो भी वैलिडेट करके अपन ला सकते हैं। मैसेज की किस तरीके से अपन ये शो करा पाए, नहीं भैया अभी जो आप वैल्यू डाल रहे हैं वो नेगेटिव है, क्वांटिटी अपन इतनी नहीं रख सकते हैं। तो वैलिडेशन इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर एक ही बार में पूरा वैलिडेशन अगर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ऐसे ही इसमें फॉर्मूले वगैरह को भी आप एक बार में लगा सकते हैं। तो चलिए वैलिडेशन को अपन को लगाना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पर क्लिक कर लिया, उसके बाद फिर से अपन डाटा टैब पे जाते, डाटा मेन्यू में जाते हैं और उसके बाद क्लिक करते हैं अपन वैलिडिटी पर। वैलिडिटी पे क्लिक करने के बाद अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताएंगे अपन को एक्सेप्ट क्या करना है। तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो कस्टम पर आते हैं, कस्टम में आके यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, हम दिखाएंगे कि इक्वल जो ये वैल्यू है, जो इसमें वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि ये अपना कौन सा सेल है, D13। यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर का सेल है D13। तो यहाँ पर लिखा अपन ने D13। D13 में जो वैल्यू लिखी हुई है वो या तो लेस देन हो या इक्वल हो। किसके इक्वल हो, आपकी जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, ये कौन सा है, N13, ठीक है। तो अपन ने बताया जो N13 में वैल्यू लिखी हुई है उससे ये या तो लेस देन हो या इक्वल हो। अगर ग्रेटर देन होता है तो एरर शो कराए। तो अपन यहाँ पर अब आते हैं सीधा एरर अलर्ट पर, और एरर अलर्ट में अपन दिखाएंगे यहाँ पर वार्निंग, ठीक है। वार्निंग में अपन ने दिखाया नेगेटिव वैल्यू के लिए दिखा दिया नेगेटिव स्टॉक, और यहाँ पर लिख दिया ये मैसेज हो जाएगा स्टॉक नॉट अवेलेबल, ठीक है। देन आपको बस ओके कर देना है। अब अगर इसमें अपन कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं जो 10 से ज़्यादा हो रही है तो तुरंत से नेगेटिव स्टॉक दिखा देगा। जैसे अपन ने 11 किया, ये बता रहा है स्टॉक नॉट अवेलेबल, और देन ओके करेंगे वैसे ये रेड में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन है ये। उसके बाद अपन को क्या करना है, 1 लिख दिया अभी फिलहाल के लिए मैंने। अब यहाँ पर लगाना है डिस्काउंट। तो देखो डिस्काउंट तो अपन अपने आप ही कैलकुलेट करेंगे, जो भी डिस्काउंट रखना है, अगर 20 रखना है 30 रखना है, ये तो अपन खुद ही डिसाइड करके बताते हैं कितने % डिस्काउंट है इस पर। तो अपन ने यहाँ पर जैसे लगा दिया 15%, 15% डिस्काउंट देना है। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अपन को पहले इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। तो परसेंटेज में अगर सभी को कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा वो परसेंटेज में लिखा जाएगा, तो अपन ने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ दबा के सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर कोई समस्या आ रही है तो।
और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है बस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो ये सब परसेंटेज में चेंज हो गए होंगे। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे अपन ने 15 लिखा तो 15 परसेंटेज आ गया, लेकिन इसमें जीरो और आ रहे होंगे क्योंकि अपना बिल फॉर्मेट पहले से बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं इसमें जीरो आ रहे हैं। इनको हटाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ है, इस पर बस क्लिक कर दीजिएगा, 2 बार हट जाएगा। अब फिर से अपन इसकी विड्थ को उतना ही कर देते हैं जिससे अपन को समस्या ना रहे, क्योंकि अपना फॉर्मेट पहले से फिक्स बना हुआ है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट को कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट वाला अमाउंट कितना हो रहा है। सिंपल फॉर्मूला इक्वल लगाना है और इक्वल के बाद आपको क्या करना है, जो रेट है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है रेट इनटू क्वांटिटी पर भी आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं, कि वो रेट इनटू क्वांटिटी पर ही निकलेगा, कितना क्वांटिटी वो ले रहा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लगाते हैं ब्रैकेट और उसके बाद आप क्लिक करते हैं क्वांटिटी पर और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट का, ठीक है। अब इससे क्या रहेगा कि अगर अपन ने 2 पीस बढ़ाया तो डिस्काउंट अपने आप से सही कैलकुलेट होगा। उसके बाद अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया और सिंपल आपने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये अपने आप से 15% निकाल लेगा। अब 1 पीस है तो 1 के हिसाब से निकाल लेगा। अब चूंकि ये परसेंटेज निकाल रहा है तो इसमें भी पॉइंट के बाद 0 0 लगे होंगे, तो अपन क्या करते हैं, इनको भी खत्म कर देते हैं, देखिएगा हो गया। अब अगर अपन यहाँ पर 2 पीस करते हैं जैसे ही, तो तुरंत से ये अपने आप से सही निकाल देगा और क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,000 आ गया। और वहीं अगर अपन 3 पीस कर दें तो ये 22,500 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये चेंज होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो टैक्स टाइप है वो भी आपको अपने आप ही भरना है। तो टैक्स या तो जीएसटी हो सकता है या सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी हो सकता है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, टैक्स के टाइप के लिए भी वैलिडेशन लिस्ट बना देते हैं यहाँ पर। तो अपन यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं डाटा टैब में और सिंपल आपको करना है वैलिडिटी पर क्लिक और उसके बाद आपको आना है क्राइटेरिया पर। क्राइटेरिया में ऑल वैल्यूज में आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया गया है बॉक्स, इसमें अपने जो भी आइटम्स हैं उनको लिस्ट में लिख लीजिएगा। सॉर्ट एंट्रीज असेंडिंग ये हमने कर दिया है। अब यहाँ पर अपने पास टैक्स के रहेंगे, या तो आईजीएसटी रहेगा, ठीक है, कॉमा लगा के एंटर कर दिया नीचे, या फिर रहेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है, ये चीज रहेगी। उसके बाद अपन ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट बन के आ रही है, जो भी टैक्स रहेगा उसको अपन सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी रहेगा तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। अब चूंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे। यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और इसके फॉन्ट के साइज को यहाँ पर आके अपन छोटा कर देते हैं, जिससे कि दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है। अभी आ रहे हैं अभी के लिए, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब मान लो इस पर जो टैक्स का रेट है वो 28% है, तो अपन ने 28 लिखा, इंटर दबाया, लेकिन ये परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं हुआ। आप सिंपल क्या करिएगा, इसमें भी सारी वैल्यूज परसेंटेज में कन्वर्ट होने वाली हैं, तो इनको सिलेक्ट कर लीजिएगा, परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप 28 लिख दीजिएगा। एंटर दबाते ही ये आपका कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसमें जीरो वाले पॉइंट आ रहे हैं तो इनको बस आप हटा दीजिएगा, ठीक है। 28% हो गया। अब यहाँ पर अपन को टैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि टैक्स कितना बन रहा है, ठीक है। टैक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल रहेगा, बहुत ही सिंपल है। टैक्स को आपको कैलकुलेट करना है सिंगल पर, ठीक है। एक एक प्रोडक्ट पर क्लिक सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देना है। और लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, डिस्काउंट को हटाना भी है। तो अपन सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल। जरा मैं इसको पहले आपको समझा दूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिएगा, टैक्स अगर निकाल रहे हैं, मान लो ये 3 पीस अपन ने खरीदे हुए हैं, तो टोटल पे टैक्स लगेगा, टोटल पे ही डिस्काउंट निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, उसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेट का। अब ऐसा करने से टोटल रेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें से डिस्काउंट को अपन घटा देंगे, क्योंकि डिस्काउंट अपन को मिला हुआ है। तो डिस्काउंट को इसमें से कर दिया अपन ने माइनस, ठीक है। डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जो टैक्स की रेट है, ठीक है। टैक्स रेट को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, हमारा जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टैक्स निकल के आ जाएगा, मतलब कितना टैक्स लग रहा है, क्योंकि डिस्काउंट हटाने के बाद ही टैक्स लगेगा, तो टैक्स यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाया, अपन ने ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके बाद क्वांटिटी, इस पर क्लिक किया, मल्टीप्लाई किया अपन ने किसका, रेट का, ये रेट हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अपन ने माइनस लगाया, घटाया, किसको घटाया अपन ने, डिस्काउंट को, क्योंकि डिस्काउंट ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद अपन ने ब्रैकेट लगाया और मल्टीप्लाई कर दिया किसका, टैक्स रेट का, जो भी टैक्स रेट है उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अपन बस इंटर दबा देंगे, ये लो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई। अब ये वैल्यू चूंकि आपको डेसिमल प्लेसेस होंगे इसलिए नहीं दिख रही है, तो मैंने डेसिमल प्लेसेस को जैसे यहाँ से हटाया, डिलीट किया, वैसे ही आपको करेक्ट वैल्यू दिखने लगी। इसके बाद अपन बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो भाई, क्वांटिटी इंटू रेट,
ये तो टोटल हो गया। जैसे अगर 50,000 रुपए की टीवी है, 3 का अपन ने गुणा किया तो ये होगी 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। 1.5 लाख रुपए में अपन ने कुछ डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट वाला हटा दो। ठीक है, डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट बचा उसमें टैक्स वाले अमाउंट को ऐड कर दो, बस अपना अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि जो अपना टोटल अमाउंट है वो कैसे निकलेगा, वो क्वांटिटी इंटू रेट से निकलेगा। यानी कि क्वांटिटी में रेट का अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो अपना टोटल अमाउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 टीवी है तो 50,000 का एक है तो टोटल कितने का हो गया, 1.5 लाख रुपए का हो गया, ठीक है। 1.5 लाख रुपए का टीवी हो गया। अब 1.5 लाख रुपए की टीवी में अपन ने 15% डिस्काउंट दिया। 15% डिस्काउंट कितना हो गया, 22,500 रुपए हो गया इसके डिस्काउंट। डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट बचा अपना, यानी कि डिस्काउंट को अगर अपन माइनस कर दें इससे, माइनस डिस्काउंट, अब ये अमाउंट बचा, इस पर अपना टैक्स लगा। कितना टैक्स लगा, वो टैक्स का अमाउंट आ रहा है 35,700 रुपए। तो अगर अपन 35,700 को इसमें जोड़ दें तो बस वही अमाउंट अपना हो जाएगा। तो इसमें अपन ने ऐड किया, किसको ऐड किया, 35,700 को। तो ये अपना अमाउंट आ रहा है। तो ये कैलकुलेट करना है अपन को। तो मतलब इसमें क्या करना है अपन को, इक्वल लगाना है, उसके बाद रेट इनटू करना है क्वांटिटी को, ठीक है। तो क्वांटिटी इनटू रेट कर दिया यहाँ पर। अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन को इसमें से कुछ घटा के फिर बाद में गुणा भी करना है। तो अपन ने घटाया, क्या घटाया अपन ने, जो डिस्काउंट दिया था डिस्काउंट घटा दिया। डिस्काउंट घटाने के बाद अपन को जोड़ना है कुछ, क्या जोड़ना है, वो जोड़ना है अपन को जो टैक्स इनको दिया है, ठीक है। एंटर कर दिया तो ये इतना अमाउंट उस बंदे से अपन को लेना है। आप देख सकते हैं, बस यहाँ पर अपन को जीरो को हटाना है, बस सिंपल हो गया। तो ये चीजें अपन को करनी है और बिल अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बार करने के बाद क्या हमें बार बार करना है, नहीं करना है। आपको सिंपल क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद बस नीचे की तरफ ड्रैग करते जाइएगा, ड्रैग करते जाइएगा और लाके वहां पर छोड़ दीजिएगा जहां तक आपको ड्रैग करना है। अब यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा है, कोई इशू नहीं है, लिखा रहने दो। आप चाहें तो अगर नॉट अवेलेबल वाली समस्या को खत्म करना है तो आप एक काम करिएगा, एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है इफ एरर। इफ एरर यानी कि ये तभी काम करता है जब कोई एरर आ रही होती है। तो इस फंक्शन का अपन यूज कर सकते हैं। अगर कोई एरर आती है तो अपन बता देंगे कि सेल को खाली छोड़ दो। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो इसको कुछ मिल नहीं रहा होगा। तो चलिए इसमें अपन फॉर्मूले में कुछ चेंजमेंट कर देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं इफ एरर, ठीक है। अपन को क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है इफ एरर को, ठीक है। तो चूंकि इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो अपन को कोई इशू नहीं है। नीचे वाले को अपन ने ड्रैग किया है तो इसमें लगा देते हैं अपन इफ एरर। तो चलिए आइए लगाते हैं इफ ERROR इफ एरर, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब अगर इस फॉर्मूले से कोई एरर आ रही है, कोई भी तरीके की एरर कोई ये प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ को फिक्स करना चाहूँगा, इसके रेफरेंस को फिक्स कर देते हैं। इसके लिए आपको F4 दबाना है, अपने आप से ये रेफरेंस फिक्स हो जाएगा और रेफरेंस फिक्स होने से ये वैल्यू बार बार चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर इंटर दबा दिया। अभी ये दिखा रहा है एरर, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला अपना पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ कंडीशन है और उसके बाद कॉमा लगा के आपको यहाँ पर वैल्यू लिख देना है, कुछ नहीं लिखना है। यानी कि इसमें कोई भी चीज़ ना लिख के आए। देखिएगा आप, ये 10 आ गया। इसके बाद अब इसको अगर आप पकड़ के ड्रैग करते हैं नीचे तक तो जिसमें कुछ भी नहीं होगा वो खाली आएगा। मतलब अगर एरर आ रहा है तो ये खाली छोड़ देगा और अदरवाइज उसमें क्वांटिटी को लिख देगा। अब जैसे यहाँ पर अपना ये नोकिया लिखा हुआ है, इसकी जगह पर अपन किसी दूसरे को अगर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा तुरंत से ये क्वांटिटी अपने आप से दे रहा है। तो यही चीज़ अपन को सभी में चाहिए। तो अपन सिंपल फॉर्मूले को बस पकड़ के ड्रैग करते जाएंगे, खींचते जाएंगे और ये हमारा यहाँ तक कैलकुलेट अपने आप से होता जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा है, इसमें भी आप इफ एरर वाले फंक्शन को जोड़ सकते हैं। तो फिर इसमें हम जोड़ लेते हैं इफ एरर, और इफ एरर को जोड़ने के बाद अपन ब्रैकेट लगाएंगे, सिंपल यहाँ पर कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड लगाया और ब्लैंक छोड़ दिया। अब इससे क्या रहेगा, किसी में भी कोई एरर नहीं आएगी। अब बस पकड़ के आप इसको खींच दीजिएगा। इफ एरर फंक्शन आपके एरर्स को खत्म करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं बॉर्डर नहीं आ रहा है, सिंपल आपको बॉर्डर यहाँ से आके लगा देना है, बॉर्डर आ जाएगा। बॉटम बॉर्डर यहाँ का गायब है, बॉटम बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। सिंपली एनओएस में भी आपको यही करना है। तो चलिए इसका भी हम इफ एरर को हटा देते हैं। यहाँ से लगाया इफ ERROR एरर, ब्रैकेट ओपन किया, देन कॉमा लगाया, उसके बाद डबल इन्वर्टेड ओपन और क्लोज, ठीक है। सेम इस फॉर्मूले को अपन रखते हैं, F4 दबाते हैं, जिससे कि ये हमारा जो है फिक्स बना रहा है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बना रहा है। देन अपन ने इसको पकड़ के खींच दिया, क्योंकि जो लिस्ट का रेफरेंस है वो तो सेम ही रहेगा सबके लिए, ठीक है। सेम एज इसमें भी आप देख सकते हैं लिस्ट का रेफरेंस चेंज कर रहा है, तो अपन लिस्ट के रेफरेंस को इसमें भी एब्सोल्यूट कर देते हैं, जिससे बाद में ये चेंज ना करे, ठीक है। F4 दबाया। अब अपना बिल्कुल परफेक्ट वर्क हो गया है, बस इसको पकड़ के आपको खींच देना है, ये लीजिएगा।
लेकिन उस फंक्शन में इफ एरर नहीं लगा था, तो अपन इफ ERROR एरर फंक्शन को लगा देते हैं। इफ एरर फंक्शन अपने कोई भी एरर आता है उसे हैंडल करने में मदद करता है। ठीक है, अब अपन आसानी से इसे पकड़ के खींच सकते हैं और कोई भी एरर नहीं आएगा, सिंपल आपका लिखा हुआ आएगा। ठीक है, नीचे वाले में बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो चलिए अपन बॉर्डर लगा देते हैं। अभी देखते हैं इसमें कुछ समस्या है। हाँ ठीक है, इस वाले को पकड़ा और ऐसे करके खींच के अपन ने लगा दिया। ठीक है, अब किसी में कोई समस्या नहीं आ रही है। अब बस क्वांटिटी रहेगा, आप क्वांटिटी डालिएगा। सेम एज इस परसेंटेज वाले में अपन को क्या करना है, फॉर्मेट सेम रखना है। आई होप जहाँ तक मैंने इसमें फॉर्मेट कर दिया था, हाँ फॉर्मेट सेम आएगा, कोई इशू नहीं है। अपन वैल्यू को हटा देते हैं। ठीक है, अमाउंट कैलकुलेशन के लिए इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि जो अमाउंट है अमाउंट पर, क्योंकि अपना अगर अमाउंट पर निकाल देंगे, जैसे ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि मैंने क्वांटिटी 1 के हिसाब से निकाल दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो क्वांटिटी 1 में ही बेचेंगे। तो इसलिए अपन नीचे वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे ऊपर भी। तो अपन इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं, वैल्यू उतनी ही आएगी, बस यहाँ पर रेट अगर आप चेंज करेंगे, जैसे अपन ने 2 किया तो अब 28 हो रहा है, लेकिन पहले 28 नहीं करता। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को, सेम फॉर्मूले को अपन सब जगह अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से देखिएगा, ऐसे, और उसके बाद कंट्रोल के साथ में डी दबा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये बॉर्डर वाला समस्या आ रही है, तो बॉर्डर वाली समस्या को अपन यहाँ से खत्म कर देंगे, बॉटम बॉर्डर लगा देंगे सभी में, दैट्स ऑल। और ऐसे ही इसमें भी बॉटम बॉर्डर लगा देंगे, या बाद में लगा लीजिएगा, पहले अपन इतना सब कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक ही बार में आपका आ जाएगा, पूरा कैलकुलेट हो गए। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू एरर आ रही है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, इसमें भी आप इफ एरर फंक्शन को लगा सकते हैं बहुत ही आसान से। आपने लगाया AF ERROR ब्रैकेट ओपन। आपको अगर ये थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, आप इसे स्लो करके देख सकते हैं, या फिर आप पॉज करके भी अपना वर्क को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है इफ एरर को, इसी को अपन पकड़ के खींच देते हैं, जिससे इफ एरर पूरे में कॉपी हो जाए। ठीक है, अब ये एरर नहीं प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, और यही फॉर्मूले को अपन ऊपर भी कर देते हैं, जिससे ऊपर भी एरर को प्रोड्यूस ना करे। ठीक है, इसके बाद अपन ने इसको सिलेक्ट कर लिया, बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं जरा, यहाँ पर बॉर्डर लिया और बॉर्डर अपन ने चारों तरफ अप्लाई कर दिया, तो ये अपना आ गया। अब GST वाले में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें अपन ने पहले ही से बना रखा है, इसमें भी शायद कोई समस्या नहीं होगी, इसमें भी अपन ने पहले ही से लगा रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी फॉर्मूले को अपन को कॉपी करना है, यहाँ पर भी वही समस्या आएंगी, तो अपन पहले से ही इफ एरर को लगा के चलते हैं, जिससे अगर कोई एरर प्रोड्यूस होती है तो उस सेल को खाली छोड़ दो। इफ RROR एरर ब्रैकेट ओपन किया, अब यहाँ पर कॉमा लगाया, अपन ने कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड ओपन किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर दबा दिया। तो बाकी कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर एरर नहीं आ रहा है, और एरर अगर आ रहा है तो उस सेल को ये खाली छोड़ देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, कंट्रोल के साथ अपन यहाँ पर डी दबा देते हैं, या फिर इसी फॉर्मेट को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और नीचे। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब बस इसमें एक ही समस्या आ रही है, चूंकि अपन ने पहले से बॉर्डर लगा रखे हैं इसलिए, तो यहाँ पर बॉर्डर अपन ने लगा दिया। सेम इसमें भी अपन फॉर्मूले के साथ में करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम वर्क करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फिर से इफ एरर लगाते हैं इसमें भी, यानी कि आप देखिएगा सभी में इफ एरर लगा लीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहेगी और आपका कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। ठीक है, अब इनमें कोई भी समस्या नहीं आनी है, बस आपको पकड़ के इनको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो कुछ इस तरीके का आएगा। आप इसमें बॉर्डर फिर से बॉटम बॉर्डर लगा दिया, मतलब वही काम रिपीटेडली है, मैंने इसलिए और आपको बार बार करके दिखाया जिससे कि आप प्रॉपर्ली इनको सीख पाएँ। इसके बाद सीरियल नंबर आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं ड्रैग करके, या फिर आप अपने हाथ से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अपन डालते हैं क्वांटिटी जैसे हमने डाल दिया, इसका 5 पीस है, तो तुरंत से ये 5 पीस इसने उठा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमाउंट नहीं ले रहा है, क्योंकि अपन ने टैक्स रेट और डिस्काउंट रेट नहीं डाला। मान लो इस पर अपन ने 10% डिस्काउंट दिया, तो इसने तुरंत से डिस्काउंट को उठा लिया। अब ये जीरो वाली समस्या को खत्म करने के लिए और अपन एक बार सिलेक्ट करके सबके लिए जीरो को खत्म कर देते हैं, जिससे कि आगे जीरो वाली कोई समस्या आए ही ना। ठीक है, तो अपन ने 1 2 3 बार कर दो, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा जीरो लगे नहीं होंगे, तो दैट्स ऑल। इसके बाद फिर यहाँ पर अपन को टैक्स का टाइप सेलेक्ट करना है, मान लो IGST लग रहा है, और चूंकि एक बिल पर आप ध्यान रखें IGST ही लगेगा सभी प्रोडक्ट्स पर, तो आप सेम लगाइएगा। अब इस पर मान लो 18% टैक्स जा रहा है, 18% अपन ने लिखा, यहाँ पर भी वही जीरो वाली समस्या है, तो इसके लिए भी अपन यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और जीरोज को खत्म कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर पूरा कैलकुलेट होकर आ रहा है। अब एक और चीज़ अपन को करनी है, वो है यहाँ पर टोटल अमाउंट लेके आना। टोटल अमाउंट के लिए सिंपल आपको लगाना है इक्वल, और एक फॉर्मूला होता है सम।
ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना है और जहां से आपको जहां तक जोड़ना है बस उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अपन को जोड़ना है यहाँ से लेके और नीचे तक, यानी कि नीचे तक अगर कुछ लिखा जाता है इनमें तो इनको आपको जोड़ लेना है, ब्रैकेट ओपन करना है, इंटर दबा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल होके आ रहा है। तो ये सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। अब आप अगर यहाँ पर आइटम्स को चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, हटाते हैं, तो ये अपने आप से पूरा चेंज हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, आइटम हटाना है तो बस इस नंबर सीरियल नंबर को डिलीट कर दीजिएगा, आइटम को डिलीट कर दीजिएगा और क्वांटिटी को डिलीट कर दीजिएगा, बस हो गया पूरा। बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही अमाउंट वगैरह हट जाएगा। जीएसटी रेट को भी वैसे हटाना पड़ेगा आपको, तो पूरी लाइन को क्लियर कर देना है बस। तो इस तरीके से आपका ये बिल काम करेगा, इसको प्रिंट करके आप दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और आप काम करिएगा कि प्रिंट एरिया को सेट कर दीजिएगा, जिससे कि प्रिंट करते समय कोई भी एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ आपके बिल के साथ में प्रिंट ना हो। तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, पूरे बिल को आपको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपका बिल बना हुआ है, ठीक है, और देन उसके बाद आपको प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना है। तो प्रिंट एरिया सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार में ये ऑप्शन दिया गया है डिफाइन प्रिंट एरिया के नाम से, आपको प्रिंट एरिया डिफाइन पर क्लिक करना है और आई होप ये आपका प्रिंट एरिया डिफाइन हो चुका है। और जब आप प्रिंट करेंगे इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ के साथ प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ पर शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो आप देखेंगे सिर्फ उतना ही पार्ट आ रहा है जितना आपने प्रिंट करना था, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आपका बिल दिख रहा है। तो आप इस तरीके से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और देन आपका बिल कंप्लीट है। आपको कुछ और अलग से नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका बिल बना हुआ है। इस तरीके से आप एडवांस बिल बना सकते हैं। आप प्रोडक्ट लिस्ट में आइटम बढ़ाएंगे, इधर आपके आइटम ऑटोमेटिकली लिस्ट में बढ़ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक आइटम बढ़ा के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने कोई भी आइटम लिख दिया, आइटम 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, आइटम 4 के नाम से इसका रेट यहाँ पर डाल दिया अपन ने 26,500, ठीक है, यहाँ पर भी आप वही अमाउंट वगैरह वाला कर लीजिएगा। क्वांटिटी डाल दिया, इसका 5 पीस है अपने पास और ये आपका NOS में ही आता है, तो अपन ने NOS लिख दिया। देन अपन जाते हैं सीट 1 पर और यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आइटम आपको और मिल जाएगा आइटम 4 के नाम से। इसको सिलेक्ट करेंगे, रेट अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर अगर 4 डालते हैं तो 4 में आपको दिख जाएगा। अगर आप इसमें 5 डालते हैं तभी आपको आइटम मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 6 डालेंगे तो वैसे ही ये नेगेटिव क्वांटिटी आपको शो करा देगा। तो इस तरीके से कुछ आपको करना है, आपको ध्यान रखना है कैसे किस तरीके से इस पर वर्क करना है। जब भी हटाना हो आप सिंपल पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा और डिलीट बटन दबा दीजिएगा, ठीक है, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। या फिर आप सिंपल आइटम को भी क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनको हटा दीजिएगा, बस बाकी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।